हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम की क्लास फर्स्ट ली थी, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद जरूर देखिए। आज जो हम क्लास ले रहे हैं, ये चाहे आप क्लास 8th में हो, 5th के बाद में किसी भी क्लास में आप हो, 9th में हो या 10th में हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम इसको सीखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं दोस्तों, इनकी शुरुआत एक से होती है। हमारे जो नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो भी हमारी हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं। 1 2 3 4 5 डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। प्लस इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट तक जाएं, तो ये सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब यहां पे हम लिख लेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होती हैं तथा डैश डैश प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक चलती जाती हैं, चली जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं तथा डैश डैश करके प्लस इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, ये सभी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, ये सभी संख्याएं हमारी पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगी। ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं पॉजिटिव, ये सभी संख्याएं पॉजिटिव यानी धनात्मक, पॉजिटिव यानी धनात्मक, पॉजिटिव यानी धनात्मक होती हैं। इसमें कोई भी संख्या ऋणात्मक, कोई भी संख्या शामिल नहीं होती है। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए क्या -4 प्राकृतिक संख्या है, तो क्या जवाब होगा आपका? नहीं, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस निगेटिव जो नंबर्स हैं वो शामिल नहीं होते। तो इसमें सिर्फ केवल पॉजिटिव नंबर्स शामिल होते हैं। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद इसके अंडर में जो भी संख्याएं आती हैं, हम उन संख्याओं को बारी बारी से सीखते हैं। अब इसके बाद में हम सीखेंगे दोस्तों सम संख्या। इसके बाद हम सीखेंगे सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इवन नंबर। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? कौन सी संख्याएं सम संख्या होती हैं? तो आइए इसको हम देख लेते हैं, कौन सी संख्याएं सम संख्या होती हैं। तो दोस्तों, सम संख्याएं कौन संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाए या 2 से पूरी तरीके से कट जाएं, ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? सम संख्याएं। जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं या 2 से पूरी तरीके से उनमें भाग चला जाए। तो यहां पे हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो
दो से पूरी तरह, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उन्हें सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे दोस्तों जो है एज हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डैश डैश करके ऐसे चली जाएंगी। यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए 37 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप उसको बता पाएंगे कि जो 37 है ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए सम संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ये 2 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। आपसे पूछ लिया जाए 49 सम संख्या है विषम संख्या, तो आप क्या बताएंगे? सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं या जिनमें से 2 से पूरी तरीके से भाग चला जाए, वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश करके ऐसी संख्याएं चली जाएंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अब आगे हम सीखते हैं दोस्तों विषम संख्याएं। हम सम संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, अब हम सीखेंगे विषम संख्याएं। हमारी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? यहां पे हम डालेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो होती हैं इनको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, इनको बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को एक एक बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, और लास्ट तक क्लास को आप देखें, आप खुद महसूस करेंगे कि नहीं हम सभी संख्याओं के बारे में हमको बहुत अच्छी से जानकारी प्राप्त हो गई, जो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो विषम संख्याएं, ऑड नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। जैसे 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 हमारी संख्याएं कौन हो गई? हमारा 1 हो गया, हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद में क्या हो गया? 9 हो गया, इसके बाद में 11 हो गया, इसके बाद 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, इसके बाद 21 है, डैश डैश करके ऐसी संख्याएं जो है चली जाएंगी। तो ये संख्याएं जितनी भी हैं ये 2 से पूरी तरीके से, इनमें 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं जा रहा है या 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो इसलिए कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। चलिए हमने सम और विषम के बारे में जानकारी कर ली। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों, ना दो से ज्यादा होंगे। इसके जो फैक्टर हैं वो दो से ज्यादा नहीं होंगे, इसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। और उन दो फैक्टर्स यानी जो गुणनखंड हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं होंगी? एक तो वो संख्या स्वयं होगी और एक होगा। तो ये संख्याएं एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, इसके अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं कटेंगी। तो इनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे। तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं। आइए हम इसको लिख लेते हैं यहां पे। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, जिसमें एक व स्वयं वह संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, जिसमें एक व स्वयं वह संख्या होती है। जैसे हमने कहा 2, तो 2 को देखिए आप, ये सिर्फ किससे कट रहा है? एक से कटेगा या तो 2 से कटेगा, यानी या तो एक से कटेगा, ये स्वयं अपनी संख्या से कटेगा। क्या किसी और संख्या से कट रहा है क्या? नहीं। 3 है हमारा, किससे किससे कट रहा है? एक से कटेगा या तो 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। इसके बाद हमारे पास क्या है? जैसे 5 है, तो जो 5 है एक से कट रहा है और 5 से कट रहा है, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 7 हो गया हमारा, एक से कटेगा या तो 7 से कटेगा। इसके बाद जैसे हमारा हो गया 11 हो गया, एक से कटेगा या तो 11 से कटेगा। इसके बाद जैसे हमारे पास 13 हो गया, एक से कटेगा या तो 13 से कटेगा। इनके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, इनके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, तभी ये संख्याएं हमारी अभाज्य होंगी। ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। सिर्फ दो फैक्टर होंगे तो वही संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, जिनमें से वो संख्या स्वयं और एक शामिल होगा। अब जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए एक हमारा अभाज्य संख्या है, तो जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो इसमें फैक्टर में सिर्फ क्या आएगा? ये स्वयं संख्या होगी एक, और एक तो ये संख्या है ही, तो इसका फैक्टर सिर्फ एक ही हो रहा है। तो इसलिए ये संख्या हमारी अभाज्य नहीं है। ना तो इसको भाज्य माना गया है और ना ही इसको अभाज्य माना गया है। ये भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। एक जो हमारा संख्या है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याओं का डिफिनेशन क्या होती है। इसके आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 17 हो गया हमारा। 17 हमारा किससे कटेगा? एक से कटेगा तो 17 से कटेगा। इसके बाद 19 है हमारा, एक से कटेगा दोस्तों या तो 19 से कटेगा। इसके बाद आपका 23 हो गया, एक से कटेगा या तो दोस्तों 23 से कटेगा। इसके बाद जैसे 29 हो गया हमारा, तो एक से कटेगा या तो 29 से कटेगा। किससे कटेगा? 29 से कटेगा। इसके बाद जैसे हमारे पास 31 है, तो किससे कटेगा? या तो एक से कटेगा या तो 31 से कटेगा। इसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक या एक होगा, इसके अलावा स्वयं वो संख्या होगी। इससे कम ज्यादा नहीं होंगे, ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम, तभी वो हमारी संख्या अभाज्य संख्या होगी। अब इसके बाद दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं, इसको हमने अच्छे से समझ लिया
यदि आपसे पूछा जाता है, पेपर्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए 1 से लेकर के 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप क्या बताएंगे? 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों 1 से लेकर के जो 50 तक जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15। तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं कितनी? 15। यदि आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि 51 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? यदि आपसे पूछा जाए बताइए 51 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 51 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो क्या जवाब देंगे आप? बताइए 51 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए 25। कितना आएगा? 25। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके आगे यदि कोई आपसे पूछ ले कि बताइए 1 से 200 तक में, 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं बताइए 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों 1 से लेकर के 200 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है उनकी संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा? 46। 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों 1 से लेकर के 200 तक। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए 1 से लेकर के 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर के 1000 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 1 से लेकर के 1000 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं हमारी? क्या आंसर, क्या आप रिप्लाई करेंगे? क्या आप उनको काउंट करना बैठेंगे? काउंट करेंगे उनको आप? नहीं, ये लर्न करने वाली चीजें हैं, इनको आप याद कर लीजिए, दिमाग में इनको रखिए। 1 से 1000 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या होती है 168। कितनी होती है? 168, 168 होती हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अभाज्य संख्या के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद हम सीखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। इसके बाद सीखेंगे हम भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम सीखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। कहीं कहीं दिया होता है, अगर भाज्य ना दिया हो, यौगिक संख्या दिया हो तो भी इसका ही नाम होता है भाज्य संख्या कहें, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसकी क्या परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा ये होती है कि ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। कितने? 3। कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी हो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे
ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड हों, तभी वो संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया 4 आप देख रहे हैं तो 4 हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा, इसके बाद 2 से कटेगा, इसके बाद 4 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। इसके बाद 6 हो गया हमारा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। जैसे इसके बाद में हो गया हमारा 8, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके बाद 4 से कटेगा, इसके बाद 8 से कटेगा। इसके बाद हमारा क्या आ गया 9, देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और इसके बाद 9 से कटेगा। तो जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर हों, इसके आगे जो भी हो चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं चलेगा, इसमें 3 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि 7 दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम पूछें कि भाज्य की आवाज, तो देखिए इसके सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसके 2 ही फैक्टर हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कितने, 3 फैक्टर। तो ये भाज्य हमारा नहीं है, क्या है, अभाज्य है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 97 हमारा भाज्य है कि अभाज्य है। जो 97 है दोस्तों, तो ये सिर्फ 1 से कटेगा या तो 97 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये कैसा है, ये हमारा भाज्य नहीं है, अभाज्य है। जैसे पूछा जाए आपसे कि बताइए 67 यानी 67 है, ये भाज्य है या अभाज्य है। तो दोस्तों ये या तो 1 से कटेगा या तो 67 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा भाज्य नहीं है, अभाज्य है। भाज्य होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हमने भाज्य संख्या के बारे में भी पढ़ लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, यदि आपसे पूछा जाए इसमें कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो यहां पे आप नोट लगा के लिख लीजिए, नोट सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है, 4। कितनी है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है, 4। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी हमारी, एक तो हमारा ना भाज्य और ना अभाज्य, तो क्या हो जाएगा 2। और 2 मात्र एक ऐसी संख्या है, 2 मात्र ऐसी एक संख्या है कि जो सम भी है और अभाज्य भी है। यहां लिख लेंगे 2 मात्र एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो सम भी है और भाज्य भी है, और अभाज्य है, यानी भाज्य नहीं, सम भी है और अभाज्य है, सम भी है और अभाज्य है, यानी ये कह सकते हैं कि ये सम अभाज्य है। इसके अलावा एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए आप, उसमें आप लिखेंगे कि एक हमारा जो है, एक
ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो संख्या है ये ना तो हमारी भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को पता नहीं होता है, इसको आप दिमाग में रखिए। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2। सम अभाज्य है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है? 4 है। अब इसके बाद हम सीखेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है हमारी। हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद हम सीखेंगे सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब इसके बाद नंबर है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स ये बोलते हैं। तो कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं? सहअभाज्य संख्याओं के बारे में क्या होता है? तो जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं इनका हमेशा एक जोड़ा होता है। दो संख्याओं का हमेशा एक जोड़ा होगा और इसकी कंडीशन ये है सहअभाज्य संख्याओं की कि इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। यानी दोनों संख्याओं में जब उसका फैक्टर करेंगे तो जो कॉमन होगा वो सिर्फ 1 होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक मासा हमेशा 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्या होती हैं और ये जोड़े में होती हैं। यहां लिखेंगे हम, ये हमेशा दो संख्याओं के जोड़े में होती हैं। ये हमेशा दो संख्याओं के जोड़े में होती हैं और इनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है? इसको बोलते हैं मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसका जो मासा है वो कितना होता है? मासा हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। तभी वो संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ये इसकी कंडीशन है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारी संख्या हो गई 2 3 हो गई, 2,3। तो जो 2 और 3 है ये दो संख्याओं का पेयर बन गया और इनका जब एचसीएफ हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए आपके सामने हम निकालते हैं इसका, चाहे हम फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालें या डिवीजन से। देखिए यहाँ 2 हो गया तो इसके जो फैक्टर होंगे क्या होगा? 1 × 2। 3 है, इसका फैक्टर क्या होगा? ये भी 1 × 3। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है, 1 दोनों में। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ निकालें कितना आएगा? 1 आएगा। इसके बाद जैसे हमारा हो गया 4,5, 4,5 हो गया, 4,5, 7,9 हो गया हमारा, 7,9 हो गया। इसके बाद 15,16 हो गया हमारा, 15,16 हो गया। तो ये सभी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 7,9 दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। जो 7 है इसका जब फैक्टर करेंगे तो 1 × 7 हो जाएगा, यानी 1 × 7 हो जाएगा इसका गुणनखंड जब करेंगे। और 9 है हमारा तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। लेकिन जब हम इनमें दोनों में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या? ओनली 1, 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका जब एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ इसका 1 आएगा, इसका मासा 1 आएगा। तो इसकी जो कंडीशन है ये हमेशा दो संख्याओं की जोड़े में होती हैं और इनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सहअभाज्य संख्याएं पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है, जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होता है। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आज आप सीखेंगे
कि जो परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्याएं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? इसमें क्या होता है, इसके जो सभी संख्याओं के जो इसके जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड, कोई भी संख्या दी है उसके जो भी सभी गुणनखंड हैं, उन सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दुगना होगा। उस संख्या से क्या होगा, दुगना होगा। यदि खुद उस संख्या को छोड़कर गुणनखंडों को जोड़ें तो संख्या के बराबर होगा, संख्या के बराबर। यदि उस संख्या को छोड़ देंगे तो उसके जो फैक्टर गुणनखंड हुए हैं उनको अगर हम जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो उस संख्या के बराबर आएगा। चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं पहले, ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का जोड़, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों, जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़, गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दुगना हो, उस संख्या से दुगना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले लिया 6 ले लिया हमने, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, हमने कोई संख्या कितनी ले ली, जैसे हमने कोई संख्या ले लिया 6, तो जो 6 है इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 1 से भी कटेगा, किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। कितने से कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दुगना हो। अब इनका हम टोटल करेंगे, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 + 6 कितना हो गया, 12। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जस्ट क्या है, ये डबल है। क्या है, जस्ट इसका डबल हो रहा है। तो जो कंडीशन है इसमें फॉलो हो रही है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दुगना हो, तो वो संख्या हमारी कौन सी होती है, परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके अलावा यदि हम स्वयं इस संख्या को छोड़ दें, जैसे जो संख्या है इस संख्या को भी यदि हम हटा दें, तो जो संख्या है उस संख्या के बराबर इसके जो गुणनखंड है उनका योग आएगा। तो इसको भी आप लिख लीजिए यहां पे, यदि खुद उस संख्या को छोड़कर, यहां लिख लेंगे, यदि खुद उस संख्या को छोड़कर, उस संख्या को छोड़कर यदि खुद उस संख्या को छोड़कर गुणनखंडों का योग करेंगे तो उस संख्या के बराबर आएगा। तो क्या आ जाएगा, उस संख्या के, तो संख्या के बराबर आएगा, संख्या के बराबर आएगा। जैसे यहां पे हमने यहां पे संख्या लिया था कितना, 6, तो 6 संख्या हमने लिया था। अब यहां पे क्या करेंगे, किससे कटेगा, 1 से कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अब इस संख्या को छोड़कर अब हमको क्या करना है, अभी पहले उसमें हमने इसको भी संख्या को भी लिया था, लेकिन अब इस संख्या को नहीं लेंगे। यदि खुद उस संख्या को छोड़कर गुणनखंडों का योग करेंगे तो संख्या के बराबर आएगा। अब देख लेते हैं, इस संख्या को छोड़ करके हम इन सभी का योग करते हैं, यदि संख्या के बराबर आता है तो ये हमारी परफेक्ट नंबर है। 1 + 2 कितना हुआ, 3, और 3 कितना हो गया, 6।
जो कि हमारा इस नंबर के बराबर आ गया। तो ये कंडीशंस इसमें भी फॉलो हो रही है। तो ये कैसी संख्या है? परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। इसके बाद जैसे एक नंबर हम और लेते हैं, जैसे हमने लिया, जैसे हम ले लेते हैं हमारा कितना, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 28 ले लिया, यहाँ पे कितना ले लिया 28, 28 ले लिया। तो 28 में क्या है, ये किससे किससे कट रहा है हमारा, ये हमारा 1 से भी कटेगा, किससे कटेगा हमारा 2 से भी कटेगा, इसके बाद किससे कटेगा हमारा 2 से भी कट जाएगा, इसके बाद 4 से भी कटेगा, इसके बाद 4 के बाद 7 से भी कटेगा, इसके बाद 7 के बाद 14 से भी कटेगा, इसके बाद 14 के बाद में 28 से कटेगा, 28 जो है 28 से कटेगा। यदि हम इन सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 4 और 3 कितने हो गए 7, और 7 7 कितने हो गए 14, और 14 14 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28, और 28 में 28 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा इसका योग आएगा कितना आएगा 56 आएगा, 56 आएगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 28 है, इसका जस्ट डबल है, क्या है जस्ट डबल है हमारा 56। तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है कि यदि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दुगना हो रहा है, तो ये हमारी कैसी संख्या है, परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। यदि हम इसको छोड़ देंगे, इस 28 को छोड़ देंगे उस संख्या को, तब देखिए यहाँ पे उस संख्या को हम छोड़े दे रहे हैं, यहाँ पे हम 28 यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, किससे कटेगा 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा। इसके बाद इस संख्या को नहीं, इस संख्या से नहीं काटेंगे। अब इसका हम ऐड कर लेते हैं, 2 1 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 7 14, 14 और 14 कितने हो गए 28, कितना आ गया हमारा 28 आ गया, जो इस संख्या क्या है बराबर है। तो इसमें भी ये कंडीशंस फॉलो हो रही है। तो ये कैसी संख्या है हमारी, परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके बाद अगली संख्या हम सीखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। कौन संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद एक संख्या आती है जिसका नाम है, इसको कहते हैं जुड़वां अभाज्य। क्या कहते हैं, जुड़वां अभाज्य, जुड़वां अभाज्य। इसका इंग्लिश में क्या नाम है, इंग्लिश में इसका नाम है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ये होता है जुड़वां अभाज्य यानी ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है, कैसी संख्या होती हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, 2 का गैप हो, तो वो संख्याएं हमारी ट्विन प्राइम नंबर होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर होती हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का, केवल 2 का अंतर हो, बीच में यहां पे लिख लेते हैं केवल 2 का अंतर हो, केवल 2 का अंतर हो, केवल 2 का अंतर, ओनली 2 का गैप होना चाहिए। उनके बीच हमेशा एक सम संख्या होती है, यहां ये भी लिख लेते हैं, उनके बीच हमेशा एक सम संख्या होती है, उनके बीच हमेशा एक सम संख्या
होती है, सम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास संख्या है 3 और 5। कितना दिया है संख्या हमारे पास? 3 दिया है और 5 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 5 है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और इनके बीच में जो भी संख्या आएगी, क्या आएगी? 3 5 के बीच में 4 आएगी। तो 4 कैसी संख्या है? सम है, विषम? सम संख्या है। 4 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो दोनों कंडीशंस इसमें अप्लाई कर रही हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी संख्या ट्विन प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद जैसे आपका हो गया 5, 7 हो गया, 5, 7 हो गया। इसके बाद 11, 13 हो गया आपका, 11, 13 हो गया। इसके बाद 17, 19 हो गया, 17, 19 हो गया आपका। इसके बाद 29, 31 हो गया आपका, 29, 31 हो गया। देखिए 5 है और 7 है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। और इनके बीच में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 5 और 7 के बीच में 6 आएगा। और कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब यहाँ 11, 13 है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। इनके बीच में जो संख्या आएगी क्या आएगी? 12। कैसी संख्या? सम संख्या। 17, 19 कितने का अंतर? 2 का। 2 का अंतर है। बीच में जो संख्या आएगी क्या आएगी? 18। कैसी संख्या? सम संख्या। 29 और 31 है, कितने का अंतर? 2 का। संख्या जो आएगी क्या आएगी? 30। कैसी संख्या? सम संख्या। तो ये भी कंडीशन इसमें अप्लाई कर रही है, कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। दोस्तों आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी संख्याओं के बारे में, जो भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर में जो भी संख्याएं आती हैं, उन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से गहनता से इसके बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद आगे जो भी आगे हमारे जो बेसिक मैथ्स में जो भी चीजें हैं वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पूरी कंप्लीट, पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप ये नए हैं तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।